प्रश्न 3 है, विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। अभिजीत के भाग में 30,000 लाभ आता है। मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, इस सवाल में शुद्ध लाभ नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा। शुद्ध लाभ निकालने के बाद ही हम मैनेजर का कमीशन दे सकते हैं। तो शुद्ध लाभ कैसे निकलेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभिजीत का लाभ दिया है। अभिजीत का लाभ दिया है, तो अभिजीत का लाभ निकालने के लिए हमको अनुपात की गणना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं साझेदारों का अनुपात। साझेदारों का अनुपात। तो यहाँ पे 3 साझेदार हैं, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। तो यहाँ पे 3 साझेदारों का अनुपात है 3:2:4। अब हम इन साझेदारों के अनुपात को जोड़ते हैं, योग करते हैं, इसका यानी जोड़ करते हैं। तो जोड़ करेंगे तो इसका अनुपात आएगा 4, 2, 6, 3, 9। अभी हमें यहाँ पर किसका दिया हुआ है? भाग 30,000 रुपए दिया है अभिजीत का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिजीत का कुल लाभ बराबर 30,000। अब अभिजीत को हमें 30,000 रुपया लाभ हो रहा है, इसलिए अभिजीत का अनुपात बराबर अब अभिजीत दूसरे नंबर पे है, इसलिए हम 2/9 लेंगे। अभिजीत का अनुपात का भाग कितना हो गया? 2/9। अब अभिजीत को 2/9 मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे माना कि कुल लाभ बराबर 1 और अभिजीत का लाभ कितना दिया है? 1। तो शुद्ध लाभ बराबर क्या होगा? ये हमको निकालना है। अब ये हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखो, तो अभिजीत का लाभ कितना है? अभिजीत के लाभ का अनुपात 2:9 है। 2:9 बराबर 30,000। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके बटे में 1 ले लेंगे। अभिजीत का अनुपात 2:9 है, कुल लाभ इसका 30,000 है, 1 ले लेंगे। तो हमको इसको तिरछा गुणा कर देना है। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 गुणे 9/2। तो यहाँ पे कितना होगा? 2,70,000/2। अब हम इसको भाग करेंगे, 2 × 2, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 1 2 3, 1,35,000 हमारा शुद्ध लाभ हो गया। अब 1,35,000 हमारा शुद्ध लाभ निकल गया। अब इसको मिटाकर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ब्लैकबोर्ड थोड़ा छोटा है। तो हमारा यहाँ पे शुद्ध लाभ कितना निकल गया?
दिए। अब हमको अगर सवाल में विस्मय, अभिजीत और कुणाल का लाभ निकालना पड़े तो कैसे निकालना है? यह लाभ इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगले सवाल में प्रश्न 4 में आपको इस तरह से ही लाभ निकालना है, वो सवाल घर से करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? शुद्ध लाभ कितना निकल गया हमारा? 1,35,000। अब इन सब का हिस्सा, साझेदारों का हिस्सा, साझेदारों को मिलता लाभ। अब साझेदारों को कितना लाभ मिलेगा? अब हम पहले लिखेंगे विस्मय को मिला लाभ। विस्मय को मिला लाभ बराबर, विस्मय कितना है? 3, तो 3/9 गुणे 1,35,000, तो कितना होगा? 9 का 9, 9 बचे 45, 15,000 आया। 15,000 का गुणा 3 में करना है, 15 दिया 45, 15,000 गुणे 3, 45,000। विस्मय को कितना मिलेगा? 45,000। अभिजीत को मिला लाभ 2/9 गुणे 1,35,000, कितना आएगा? 15,000, 30,000। अभिजीत का लाभ कितना आ गया? 30,000। कुणाल का लाभ 4/9 गुणे 1,35,000। इसको भी काटेंगे तो 15,000 आएगा। 15 चौका 60,000 रुपया। इस तरह से विस्मय को 45,000, अभिजीत को 30,000 और कुणाल को 60,000 रुपया मिलेगा। अगर इन तीनों जन का हम जोड़ेंगे तो हमारा 1,35,000 रुपया होता है। प्रश्न 4 एकदम इसी तरह है, उसमें साझेदारों का लाभ निकालना है। तो आप भी इन तीनों को जोड़ने के बाद उनका लाभ हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, आप लिखने के बाद में भी क्या देता हूँ।